बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 12.3 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी एक्सरसाइज इज 12.3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सब्सटेंस डिके कर रहा है, टूट फूट का शिकार होता है एक्सपोनेंशियली पावर के लिहाज से। फॉर द फार्मूला, बेटा एक फार्मूला यहां पर दिया जा रहा है, ए टी इक्वल है ए नॉट ई की पावर आ रही है हमारे पास 0.1 माइनस में और साथ में लिखा है टी। ये बेटे वैल्यू आपके पास आ जाती है। ए नॉट जो है ये इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, ठीक हो गया जी। और टी जो हम लोगों को दिया जा रहा है ये टाइम इंटरवल है। कहा जाता है फाइंड द लिमिट, हम लोगों ने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ओके, ए टी, बेटा हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा है कि हम लोगों ने लिमिट यहाँ पे दोनों तरफ ले लेनी है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका। लिमिट यहाँ पे टी है, अप्रोच कर रहा इंफिनिटी को, ए इंटू टी इक्वल आ जाता है लिमिट टी अप्रोच करता है इंफिनिटी को। इसकी ये वैल्यू हमारे पास जो है वो हम एज इट इज लिख लेंगे, ये बेटे वैल्यू आ जाती है। अब आप लोगों ने यहाँ पे ए नॉट ई की पावर माइनस 0.1 टी की जगह क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। तो गौर करते चले जाइएगा, ए नॉट ई की पावर आ रही है माइनस इंफिनिटी। देखें जब भी हमारे पास ई की पावर एक्सपोनेंशियल में इंफिनिटी आ जाती है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्या है हमारे पास ये जीरो। लेकिन आप लोग इसको सॉल्व करना अगर चाहते हैं, मैं सॉल्व करने का तरीकेकार आपको समझा रहा हूं, तो जरा गौर कीजिएगा। इक्वल बेटे यहां पे है ए नॉट ई की पावर माइनस में है, तो बेटा इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। इंफिनिटी हो रहा हो हमारे पास किसी की भी पावर, तो बेटा उसको इंफिनिटी ही लिखते हैं। समथिंग ओवर इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो एग्जैक्टली ये वे आउट होगा इसको सॉल्व कर लेने का कि आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। ठीक है, क्योंकि इंफिनिटी हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है और ये जब डिनोमिनेटर में आ जाए किसी भी वैल्यू के तो हमें वो जीरो आंसर दे देती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 2। A town's population is modeled by, हमारे पास टाउन की पॉपुलेशन के लिए एक फार्मूला मॉडल किया गया है। इट इज 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर में बेटे आ रहा है हमारे पास 0.5 टी माइनस 0.5 टी। ये बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है। कहता है व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन फाइंड करनी है, यानी कि लिमिट टी हमारे पास है यहाँ पे, अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, पी ऑफ टी बेटे आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेना है। ये आप लोगों से कहा जाता है। लेट्स सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेशक आप लोग सोल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, वैसे नहीं भी लिखना चाहते तो आप लोगों को ये सोल्यूशन ही फाइंड करना है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी पी ऑफ टी, अगर हमने यहाँ पे लिमिट ले ली है तो यहाँ पे भी बेटे हम लिमिट लेंगे। टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे हमारे पास ये 1 लाख आ गया ओवर 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 टी। जी बेटे 1 लाख 1 प्लस 9 ई की पावर माइनस 0.5 एंड यू हैव द इंफिनिटी। बेटे यहां पे इंफिनिटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास लिमिट जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं जब टी अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, ताकि पॉपुलेशन के बारे में हम पता कर सकें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 100 एंड 1000 यानी कि 1 लाख आ गया। फिर 1 प्लस 9e की पावर माइनस इंफिनिटी। तो बेटा ये हमारे पास 1 प्लस 9 ओवर ई की पावर इंफिनिटी आ जाता है। 1 लाख 1 प्लस 0 1 लाख ओवर 1 रह जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही होता है। तो आपके पास आंसर तो आ रहा है 1 लाख। तो बेटा ये आपके पास जो है पॉपुलेशन
की वैल्यू आ रही है लॉन्ग टर्म में जब t अप्रोच करता है इंफिनिटी को अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3, A company's weekly sales in thousands follow the function। वीकली सेल जो है बेटा इस लिहाज से, यानी कि ये आपको वीकली सेल है, ये टाइम इंटरवल दिया जा रहा है आपको इन वीक्स। कहता है कि इसके लिए हमारे पास जो एक फंक्शन है इट इज 500t ओवर में बेटे आ जाता है आपके पास t प्लस 10, ये आपके पास जो है फंक्शन आ जाता है। कहता है व्हाट इज द लिमिट ऑफ s ऑफ t। कहता है कि आप लोगों ने लिमिट निकालनी है, t अप्रोच कर जाए अगर इंफिनिटी को तो ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है और फिर साथ में बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। आप लोगों ने लिमिट t अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, s ऑफ t इक्वल आता है लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी अगेन 500t ओवर t प्लस 10। बेटा इसके सॉल्यूशन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और इस मेथड पर जरा गौर कीजिएगा। मैं इस मेथड को डायरेक्ट नहीं करने वाला आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली की समझ नहीं भी आएगी। 500t ओवर, बेटा यहाँ पे t हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर t नहीं है। आप क्या करते हैं 10 के साथ t को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। इससे होगा क्या, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी s ऑफ t था, फिर बेटे लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी यू हैव द 500t हियर। t को बेटे अब आप लोगों ने नीचे क्या करना है, कॉमन ले लेना। कॉमन ले लिया, यहां पे रह गया 1, यहां से भी t निकल गया, 10 ओवर t बाकी रह गया, 1 प्लस 10 ओवर t। अब आप लोग लिमिट पुट करने से पहले जरा t को t से काट लीजिए, अब बेशक लिमिट पुट कर दीजिएगा। 1 प्लस 10 ओवर बेटे क्या आता है इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास इंफिनिटी आ जाता है, ऊपर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है बेटे, तो हमारे पास जो है ये आंसर इसका क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास 500 आ गया। ये वीकली सेल्स है, लेकिन बेटे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटे, आप लोगों को वीकली जो सेल्स दी गई है वो थाउजेंड्स में दी गई है। इट रिप्रेजेंट्स 500,000 मींस के 5 लाख। 500,000 जो हैं आप लोगों को यहां पे वैल्यू दी जा रही है। इट रिप्रेजेंट 500,000 वीकली सेल्स। ठीक है जी। इफ अगर हमारे पास t अप्रोच करता है इंफिनिटी को, ये बेटा इसका सिंपल सा वे है सॉल्व कर लेने का, इस पर जरा गौर कर लीजिएगा क्योंकि ये मेथड आपके आगे भी इंशाल्लाह काम आने वाला है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है 4, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है SD आपको दी गई है, सिग्नल स्ट्रेंथ इक्वल जी बेटे डिस्टेंस है d फ्रॉम अ टावर इज मॉडल्ड एज, एक टावर से जो है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है बेटे वो कुछ डिस्टेंस तक जा रही है, उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला एक बना लिया है विच इज 1000 ओवर d स्क्वायर। ओके, कहते हैं जनाब व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ एट d इक्वल टू 10 व्हेन d इक्वल क्या है आपके पास 10। बेटा ये पार्ट 1 है, आप सिंपल सी बात है यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे, 1000 ओवर 10 का स्क्वायर, 1000 ओवर 10 का स्क्वायर का मतलब है 2 दफा यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएंगे। ये बेटा आप कटिंग कर लीजिए तो आपके पास 10 ही यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ की आती है 10 वट एवर द यूनिट। तो आगे आता है पार्ट नंबर 2 आपके पास, इट इज व्हाट हैपेंस टू द सिग्नल स्ट्रेंथ एज d अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब d इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो क्या हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी, डिस्टेंस यानी कि बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बेटा आप क्या करते हैं लिमिट ले लेते हैं। लिमिट d अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, s ऑफ d, यहां पे भी लिमिट बेटे d अप्रोच करता है इंफिनिटी को, एंड यू कैन राइट इट एज 1000 ओवर d स्क्वायर। आप ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा, d अप्रोचेस टू इंफिनिटी s ऑफ d, तो बेटा यहां पे क्या करते हैं हम 1000 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1000 ओवर इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही है, तो बेटा ये 0 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसको 0 कर लेते हैं आंसर को। तो ये बेटा तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन 5 देख लीजिए बेटे। कहता है कि ए स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। स्टॉक जो है उसकी प्राइस बढ़ रही है एक फंक्शन के हिसाब से विच इज 50 e की पावर आ रही है हमारे पास, इट इज 0.05 t, 0.05 और t आ रहा है। फिर बेटे दो इसमें भी हमें पार्ट्स दे दिए गए हैं। पहले में कहता है फाइंड द लिमिट जब t अप्रोच कर जाए जीरो को, इंफिनिटी को बेटे। तो हम लोगों ने क्या करना है, p ऑफ t फाइंड आउट करना है जब हमारे पास t अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, यानी कि आप लोगों ने फाइंड करनी है लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी, p ऑफ t इक्वल आ रहा है लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 50 e की पावर 0.05 एंड यहां पे आता है t। तो बेटा क्या करते हैं, 50 e 0.05 यहां पे आ गया इंफिनिटी, तो बेटा 50 e की पावर इंफिनिटी एंड इट इज आल्सो इंफिनिटी, आपके पास इंफिनिटी आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू दी जा रही है स्टॉक की, अगर हमारे पास t की वैल्यू अगर इंफिनिटी है, इसका मतलब स्टॉक की जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ रही है वो भी इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी। फिर कहते हैं जनाब के कैलकुलेट कर लीजिएगा द प्राइस आफ्टर 10 इयर्स। हम लोगों ने 10 साल के बाद प्राइस मालूम करनी है। t हमें क्या दिया जा रहा है, 10। तो बेटे p ऑफ 10 इक्वल है, इसी इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है 50 e की पावर 0.05 एंड यहां पे आ गया 10। 52.718 के आपको याद कर लेना चाहिए 0.5। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। 2.718 की पावर ले रहे हैं हम लोग 0.5, इट विल बी 50 इंटू 1.64 और बेटे यहां पे आ जाता है 9, राउंड ऑफ कर लिया है मैंने। अब इसको बेटा 1.649 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 के साथ, इट इज 82.44। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 82.44। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आता है 6। एक फैक्ट्री की कॉस्ट का फंक्शन आप लोगों को गिवन है। कॉस्ट फंक्शन बेटा आप लोगों को इस तरह से गिवन है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 10x प्लस 500 आ रहा है। फिर बेटे हमें कंडीशन दी जा रही है x जो है लेस देन भी है और इक्वल भी है 100 के, ओके। एंड देन बेटे आपको 12x प्लस 300 दिया जा रहा है जब x जो है ग्रेटर देन है 100 के। आप लोगों ने x इक्वल 100 पे रहते हुए इस कंडीशन पर आपने कंटिन्यूअस इसको फाइंड आउट करना है कि है या नहीं है। आप लेफ्ट हैंड लिमिट पहले ले लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आएगा बेटे 100 आ जाएगा, नेगेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 100 नेगेटिव, यानी कि छोटा हो x छोटा हो 100 से, तो बेटा आपके पास आता है 10x प्लस 500। नाउ पुट द वैल्यू, इट विल बी 10 इंटू 100 प्लस 500। तो बेटे क्या बन जाता है आपके पास 1500, ठीक है जी। ये बन गया 1000 प्लस 500 1500 आ जाता है। तो बेटा राइट हैंड लिमिट भी ले लीजिएगा, इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 100 पॉजिटिव, x अप्रोचेस टू 100 पॉजिटिव, यानी कि x बड़ा है 100 से, तो बेटा ये 12x प्लस 300 आ जाएगा। 12 इंटू 100 प्लस 300, 1200 प्लस 300 क्या हो गया बेटा 1500। अब हम सिंपल लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली हमें क्लियर हो सके क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या होगा, अब सिर्फ 100, ये अप्रोच के लिए ये साइन जरा ठीक लगा लें एरो का, f ऑफ x इक्वल आता है लिमिट x अप्रोचेस टू 100, x इक्वल है 100 के बेटा वो 10x प्लस 500 आ जाएगा, 10x प्लस 500। आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 आ गया प्लस 500 हो गया, इट इज आल्सो 1500। जैसा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 100 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 100 पॉजिटिव f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 100 f ऑफ x। तो बेटा ये सारी इक्वल है क्योंकि इन सब का आंसर 1500 और 1500 आ गया है, देयरफॉर इसलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल 100। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है 7। इन्फ्लेशन इज मॉडल्ड बाय, इन्फ्लेशन अफराते जर जो है बेटा उसके लिए एक मॉडल बना दिया गया है। ये हमारे पास आ गया इस तरह से, आई नॉट ई की पावर माइनस में है जी, नहीं ये प्लस में है, 0.03 प्लस में है बेटे, 0.03 टी आ गया आपके पास। आई नॉट जो है ये इनिशियल प्राइस है और हमारे पास टी जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है जी, आई नॉट इनिशियल है, प्राइस ऑफ इंडेक्स, ये बेटे हमारे पास जो है टी ये नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक हो गया। इसके भी दो पार्ट्स बेटा उसने दिए हुए हैं आपको। पहले पार्ट में क्या कहता है, कहता है फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 इयर्स। हम लोगों को 5 सालों में इन्फ्लेशन का रेट फाइंड करना है। जहां पे आई नॉट की वैल्यू जो आप लोगों को दी जा रही है वो 100 है, यानी कि वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने। आई इंटू 5 इक्वल आई नॉट क्या है बेटे 100, ई की पावर 0.03 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि टी की जगह क्या लिखेंगे 5, 100 2.718 पावर में बेटे क्या आ रहा है 0.15। इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। 2.718 पावर में आता है 0.15, इट इज 1.1618। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 116.18 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका हमारे पास जो है आंसर आ गया। बट आप लोगों ने बेटे फाइंड क्या करना था, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, फाइंड द इन्फ्लेशन रेट। ये हमारे पास इन्फ्लेशन निकल आई है, अब आप लोगों ने इसका रेट फाइंड आउट करना है। इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट बेटा रेट परसेंटेज में होता है, ये भी जरा आप ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 100%। तरीकेकार क्या होगा कि आप लोगों ने I5 आई नॉट ओवर आई नॉट कर लेंगे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे आई नॉट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू जो हमें गिवन है इट इज 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I5 की वैल्यू आई 116.18 माइनस 100 ओवर 100 मल्टीप्लाई भी बेटे 100 आ गया परसेंटेज। अब आप लोग इसको माइनस कर लीजिए, ये 100 को 100 से कैंसिल कर लीजिएगा। 116.18 को आप लोगों ने माइनस कर लेना है 100 के साथ, 116.18 माइनस कर लें अगर 100 के साथ, सिंपल है ये तो 16.18 आ गया। 16.18% आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है। इसका पार्ट 2 भी जरा देख लीजिएगा। इट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 इयर्स। 10 सालों के बाद हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इंडेक्स निकलता है 10 सालों के बाद, उस पर अब आप लोगों ने बात कर लेनी है। तो फॉर्मूला वही है, आई यहां पे टी आई नॉट ई की पावर 0.03 टी, बेटा यही फॉर्मूला है। अब आप लोगों के पास जो टाइम इंटरवल है बेटा वो क्या है 10 साल। ठीक है ना, 10 साल। और हमारे पास जो आई नॉट की वैल्यू है बेटा वो आप लोगों को गिवन थी 100। अगर हमारे पास ये फिर 100 से ही हो तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ई 0.03 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप 10, 100 2.718 पावर में क्या आता है 0.3। ठीक है बेटे, आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.03 को तो यही आएगा। 2.718 पावर आती है आपके पास 0.3 जी बेटे, ये आता है 100 इंटू 1.349 और साथ में क्या आता है आपके पास 9। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, 134.99 आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। बेटा यहाँ पे बात याद रखनी है कि आई नॉट आपके पास यहाँ पे 100 ही लिखा जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों को एक दफा गिवन होता है आपने वही यहाँ पे पुट कर लेना होता है। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8। द कॉस्ट टू प्रोड्यूस x यूनिट्स इज, कॉस्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे कंडीशंस दी जा रही हैं कि पहले 5x है प्लस 20, अगर हमारे पास जो है x लेस देन इक्वल टू आता है 10 के, फिर जनाब फरमाते हैं कि 6x प्लस 10 है, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन है 10 के। हमें दो कंडीशन यहाँ पे दी गई है।
कहते हैं क्या कॉस का फंक्शन जो है c ऑफ x जो हमारे पास आ रहा है, क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 10? हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लेना है। लेट्स सी, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने वाले हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव। बेटे x छोटा है 10 से, ये छोटा भी है और इक्वल भी है, तो फॉर दैट आप लोगों ने यहां पे ये वैल्यू लिख लेनी है। तो बेटा 5 इंटू 10 प्लस 20 इट विल बी 70। राइट हैंड लिमिट की तरफ आ जाइए। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव अगेन एंड व्हाट विल बी द ग्रेटर देन 10? तो बेटा वो x इज ग्रेटर देन 10 यहां पे आ रहा है, तो ये वाली आप लोगों ने वैल्यू लिख लेनी। तो बेटा यहां पे x की जगह पे 10 लिख लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आता है 70। अगर आप लोगों ने सिंपल लिमिट भी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए भी बेटे मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल वाला भी ऑप्शन मौजूद है। तो गौर कीजिएगा, x इज इक्वल टू 10, तो वैल्यू फिर 5x प्लस 20 आ जाएगी। 5 इंटू 10 प्लस 20 बेटा ये भी क्या आ गया 70। एज द फंक्शन, बल्कि आप इतना लेंथी ना करें, आप आसान सा कर लीजिए, एज लिख के लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है सिंपल लिमिट के, जो कि हमारे पास f ऑफ x सिर्फ आ जाएगा 10 के साथ। बेटा इन सबकी वैल्यू क्या आ रही है 70, 70 और 70। देयरफॉर इसलिए द फंक्शन इज कंटिन्यूअस कब? एट x इक्वल टू 10। तो ये बेटा इसका वे आउट है सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है एक्सरसाइज 12.3 आप लोगों की थॉरोली सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे बेटे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की समझ आती है, सवाल समझ आ रहे हैं, तो बेटा इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। शुक्रिया।